सामान्य पुरुष नहीं है। आश्रम पहुंचना और आश्रम परिसर में आकर के गुरुदेव के लिए अपना समय समर्पित करना, यही परम सौभाग्य की बात है, यही हमारी वास्तविक जीवन लीला है। इसीलिए समिति के द्वारा आज बापू जी की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से समय समय पर विभिन्न आश्रमों में विभिन्न सेवा समितियों के द्वारा ये कार्यक्रम की जाती है, ताकि सभी गुरु भाई बहन आपस में मिले और अपनी सेवा, अपनी साधना को एक दूसरे को अनुभव व्यक्त करें। खोएंगे वही हमको मिलेगा। जो हम सेवा जिस निमित्त, जिस तत्परता से, जिस निष्ठा से, जिस श्रद्धा से हम जहाँ करेंगे, घूम फिर के हमको ही मिलेगा। बापू जी वही चीज़ हम सबको बता रहे हैं निरंतर, और इस आयोजन का भी महत्व वही है, उद्देश्य भी वही है। तो इस संबंध में हमारे रायपुर आश्रम से पधारी हमारे पूज्य दीदी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि हमारे आज के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूज्य श्री की विभिन्न समितियों का निर्माण क्यों किया गया है और समितियों का हमारे साधकों के लिए क्या योगदान है, इन पर हमारे दीदी संदेश सुनाएगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बापू जी कहते हैं जैसे रास्ते चल पड़ा तो उसका वो कार्य तो परमात्मा संभाल लेता है। मैं भी आई हूँ आप लोगों के साथ बीच में से उठ के, अपने लिए बोलना नहीं चाहिए पर दो शब्द बोल देती हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, आ गई तो जो गुरुदेव के सत्संग में सुना कि गुरुदेव तुमको कोई जिम्मेदारी देता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी वो उठा लेता है, छोड़ दिया, जा संभाल। कौन सा बिगड़ गया? बड़ा बेटा रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर में सबसे अच्छी ब्रांच जो बोली जाती है नोट छापने वाली वो है। छोटा बेटा आईआईटी मुंबई से पास आउट होकर आज बहुत बड़ी कंपनी में हेड के नीचे वाली पोस्ट पर है। क्या बिगड़ गया मेरा? क्या हम उसके साथ रिश्तेदारी नहीं निभा सकते? करके तो देखें, विश्वास तो करें। कोई कमी नहीं होना है, कोई घाटा नहीं होना है। मेरा बहुत बड़ा प्लांट है, मुझे टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कर्मचारी हैं। अरे हम क्या संभालेंगे? उसको छोड़ के आओ ना बोलकर कि तू देखना मैं जा रहा हूँ, मुझे तो वही चाहिए। तेरी मजदूरी करना है, मेरे को यहाँ अपने परिवार के लिए मजदूरी नहीं करना है। एक बार हम कोशिश तो करके देखें। नहीं हो तो बोलना कि दीदी ने आपने झूठ बोला था व्यासपीठ के सामने। इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आपको अपने अनुभव के आधार पर। कितनी बार पूज्य गुरुदेव को, उस परमात्मा को इस शरीर में हम कष्ट देकर इस संसार में हमारे लिए बुलाएंगे? हमारे लिए तो आ रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? वो तो मुक्त हैं। फिर से दीक्षा देकर फिर बंधना है, फिर उनको तारना है, फिर आना है, फिर जाना है। हमारे यहाँ पर रायपुर में कार्यक्रम था, उसमें सुशीला दीदी ने बोला, व्यासपीठ से बोला सुशीला दीदी ने, बोले हम एक बार बापूजी के सामने बैठे थे अहमदाबाद में, पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर थे, और बापूजी ने बोला कि तुम लोग सब मेरे साथ अयोध्या में भी थे। समझ में आई बात? कितनी बड़ी बात। अयोध्या में थे मतलब रामावतार में भी हम उनके साथ थे, कृष्णावतार में भी हम उनके साथ थे। तभी तो हमको लेके खींचते जा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आपसी द्वंद्व को छोड़ें। इस समिति सम्मेलन के उद्देश्य को अगर आप लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारा हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है कि अब जो बीत गई सो बीत गई, उसको छोड़ दें। तो समय बड़ी तेजी से बीत रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। हम वो कर लें जो हमारे बापू चाहते हैं। व्यासपीठ पर हरि ओम का गुंजन हो, पूज्य गुरुदेव के चरणों पर कोटि कोटि वंदन हो, सद्गुण संपन्न जीवन हो आप सभी का। इस शुभ दिवस पर आप सभी का अभिनंदन हो, आप सभी का अभिनंदन हो। जैसे कि आदेश हुआ है, संगठन को सुदृढ़ कैसे करें। पहले हम चर्चा करते हैं, सोचते हैं कि संगठन क्या होता है।
संगठन दो शब्द से मिलके बना है। इसमें पहला है सम और दूसरा है गठन। इसमें व्यंजन संधि है। सम माने होता है समानता या बराबरी या समकक्ष। गठन माने होता है उसको व्यवस्थित करना। किसी भी काम को अकेले अगर नहीं कर सकते तो संग संग में रह के करना। सुदृढ़ माने आप सभी जानते हैं, आप सभी सुदृढ़ हैं, तभी बापू जी के सत्संग में आते हैं और आ करके अपने अपने समितियों के जवाबदारी भी ले रहे हैं, अपने समिति में सब काम कर रहे हैं। अब हम ये विचार करें कि आखिर संगठन की जरूरत क्यों पड़ा। जिस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ की आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पूरे संसार के लिए आकर्षण का केंद्र था, उस देश में संगठन की क्या जरूरत पड़ा। उसी के बारे में भी पूज्य दीदी बता रही थी। संगठन में तो हम रहते हैं। संगठन का अर्थ होता है संग संग में रह करके मिलजुल के काम को करना, वहां आकर के एक आत्मवाद चलाना। वहां हम की बात खत्म हो जाता है और मैं की बात आ जाता है कि मैं कह रहा हूं मैं अध्यक्ष हूं, मैं कह रहा हूं मैं सबसे ज्यादा चंदा बरारी देता हूं, मैं कह रहा हूं मैं सबसे बड़ा धन्ना सेठ हूं, इसलिए मेरा बात है। जहां यहां पर यह बात आता है, रावण वाले बात आता है, अहंकार वाले बात आता है, वहां पर फिर संगठन में विघटन की बात शुरू हो जाता है। इसके लिए हमको बहुत से काम करना है, जैसे आपस में तालमेल। आपस में तालमेल बनाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण पंचतंत्र का आपको बताऊंगा। एक वृद्ध था, वृद्ध के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र में एकता के भावना नहीं थे, नालायक थे। अब उस वृद्ध का अंतिम समय आ गया तो अपने चारों पुत्रों को बुलाया, बोले कि मेरा अब जाने का समय, बेटा कुछ बता रहा हूँ, एक एक डंडा लेके आओ। सब एक एक डंडा लेके आए, बोले तोड़ो, टूट गया। अब उसके बाद बोले सब कोई फिर एक एक डंडा लाओ और रस्सी ला के उसको बांध दो। बोले अब तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाए, चारों को एक एक साथ बोले लेकिन कोई तोड़ नहीं पाए। इससे ये होता है कि अगर हम एक एक करके कोई काम करेंगे, अलग अलग खींचतान करेंगे, तब हमारे समिति का काम या हमारे पूज्य गुरुदेव के काम में भी खींचातानी होगा। आज हर समिति में ऐसे देखा जा रहा है, लोग कुछ कहते हैं, सामने में सब हो जाता है, बाद में फिर पीछे तरफ से कुछ कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो बात हो सामने में बैठ के हो और सर्वसम्मति से हो तो ज़्यादा अच्छा है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। सभी बोलेंगे 4 बार नारायण नारायण। ये आप लोग जो समिति के बैठे हुए पदाधिकारी, साधकगण, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए बापूजी ने आप लोगों का चयन किया। बिलासपुर में तो कई साधक हैं, 15-20 हज़ार तो होंगे भैया, ज़्यादा होंगे, पर 15-20 हज़ार साधकों को साथ में लेकर समाज तक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की सेवाओं को पहुंचाकर उनको भी आत्म तत्व की ओर ले जाने का जो कार्य करने में जो सक्षमता नजर आई, बापूजी ने उन्हीं को एक पद दे दिया। ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सब साधक को लेके साथ में लेके आगे बढ़ो। तुम भी आत्म साक्षात्कार की ओर जाओ और इनको भी लेके जाओ। पर क्या हम उस पद की गरिमा के अनुसार कार्य कर पा रहे हैं, ये सोचना है हमको। पद कोई अहंकार पोषने का साधन नहीं है, अहंकार को गलाने का साधन है।
समितियां होती है, प्राय देखा गया है कई जगह पे बात आती है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या और अन्य सदस्य, कई लोग ऐसे होते हैं कि सारा चीज जो है वो अध्यक्ष के ऊपर डाल देते हैं। हाँ ठीक है, अध्यक्ष तो है, कर रहा है, अपने को क्या है। कोई कोषाध्यक्ष के ऊपर डाल देता है, कोई सचिव के ऊपर डाल देता है। नहीं, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है ना, उस जिम्मेदारी को अगर वो ईमानदारी से निभाता है तो निरंतर वो प्रगति करता जाएगा। और अगर वहाँ पे लापरवाही बरतता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, उसको गिरा देते नीचे, उसको दिखा देते कि भैया तेरा जो व्यवस्था है ना यहीं तक है, बस इससे आगे मत जा। आप सभी भाई बहनों को हरिओम। महिला मंडल की तरफ से हम सभी बहनों की बहुत सारी सेवाएं चलती हैं। पूज्य बापू जी आज जीव मात्र के कल्याण में रत रहते हैं। वो स्वयं ब्रह्म है, इनमें कोई संशय नहीं है। भैया ने बताया और दीदी ने भी बहुत अच्छा बताया कि बापू जी बहुत छोटा शब्द है, परमात्मा। पूज्य श्री का पूरा जीवन लोक कल्याण की सेवा में रत रहता है और उसी लोक कल्याण में रत समाज की मुख्य स्तंभ नारी जाति, उसी नारी जाति को गठन करने के लिए पूज्य बापूजी ने 15 जुलाई 2010 में महिला उत्थान मंडल का गठन किया था। पूज्य श्री ने महिला उत्थान गठन के बाद महिला उत्थान के लिए बापूजी ने बहुत सारी सेवाएं बताई थी। वही सेवा जो आप हम सभी करते हैं, हम बिलासपुर समिति भी करते हैं, आप बहनों भी करते होंगे। बस उसी सेवा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पहला सेवा दिव्य प्रेरणा, दिव्य शिशु संस्कार। दिव्य शिशु संस्कार अभी के कहते हैं, बापूजी श्री कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन का दाता का वीर। बापूजी ये भी कहते हैं कि मेरे बच्चे द्वारा ही दिव्य आत्माएं आएंगी। और वो कैसे आएंगी? तो पूज्य श्री ने दिव्य शिशु संस्कार नामक चलाया। यह दिव्य शिशु संस्कार बहुत ही, हम बहनें, कुछ बहनें ये सेवाएं बहुत आसानी से करती हैं और जो नहीं करती वो बहनें कर भी सकती हैं। जैसे हॉस्पिटल में जाकर बहनें सेवाएं आसानी से कर सकती हैं। आंगनबाड़ी में भी हमें गर्भवती महिलाएं मिलती हैं, वहाँ भी हम यह सेवा बहुत आसानी से कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं से मिलें और उन्हें दिव्य शिशु संस्कार का किट होता है, पॉम्पलेट पुस्तक के माध्यम से हम बताएं कि जो दिव्य शिशु संस्कार के अंतर्गत कैसे दिव्य आत्माएं, दिव्य हमारे गर्भ में कैसे बालक आ सकते हैं। हम सभी जानते हैं भक्त प्रहलाद को माता कयाधु की गर्भावस्था दौरान ही उन्हें भक्ति का रंग चढ़ा था। अभिमन्यु ने भी माता के गर्भावस्था दौरान ही चक्रव्यूह का रहस्य प्राप्त किया था। यह सब हम सभी जानते हैं। तो गर्भावस्था दौरान ही कैसे दिव्य शिशु आ सकते हैं, हम यह गर्भवती महिलाओं को बताएं। हम दूसरे के बच्चे की तरफ क्या उंगली उठाएं? हमारे खुद के बच्चे टीवी मोबाइल में इतने बिजी रहते हैं कि समय में माला नहीं कर पाते। मैं स्वयं भी इसमें आती हूँ। ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं चूक हमसे हो रही है। हम अपने बच्चों को, बच्चे नहीं जाएंगे बोलते तो बाकी चीज़ के लिए डांटते हैं ना, गुस्सा करते हैं, समझाते हैं। फिर गुरुद्वारा आने के लिए क्यों नहीं डांटते उनको, क्यों नहीं समझाते? उनको जिद करके लाए, समझा के लाए, डांट के लाए, पर गुरुद्वार पे लाए। हम उनको दिखाएंगे कि ये हमारा गुरुद्वार है, ये हमारा मंदिर है, यहाँ हम सिर झुकाते हैं। यही बच्चे नहीं तो आगे चल के हमारे धर्म के खिलाफ होंगे। यदि हम उनको अपना धर्म नहीं दिखाएंगे तो हमारे बच्चे ही हमारे धर्म के खिलाफ हो जाएंगे। तो आज हम सभी बहनें और भाई गुरुद्वार में यह जरूर संकल्प करें कि अब हम गुरु पूनम में आए तो अपने बच्चों को लेके आए, अपनी पत्नी को भी लेके आए और अपने बुजुर्ग माता पिता को भी, अपने आस पड़ोस के भाई बंधु को जरूर लेके आए। यह हम गुरुद्वार में जरूर संकल्प करके सारे भाई बहन जाएं। यह आपकी छोटी बहन से अनुरोध है कि आप ऐसा जरूर नियम लें कि हम अपने बच्चों को गुरुद्वार में जरूर लेके आएँ।
और गुरुद्वार की महिमा हम अपने बच्चों को बताएं। इस तरह हम गुरु जी की सेवा कर सकते हैं। गुरु की सेवा हम नहीं करते, मैं नहीं आती तो गुरु का कार्य रुकता, ऐसा नहीं है। हम आके यहाँ अपना जीवन कृतार्थ करते हैं, इस गंगा में हम डुबकी लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम गुरुद्वार में आते हैं। गुरु जी को कमी नहीं है साधकों की, हम सभी जानते हैं बापू के साधक करोड़ों में हैं। हम अपना भाग्य यहाँ आके बनाते हैं। तो हम अपने बच्चों को जरूर लाएं, क्योंकि सुरेशानंद जी महाराज ने एक बार सत्संग में कहा था, आज हम अपने बच्चों को लाएंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे, तो वही बच्चे कल हमको लेके आएंगे। तो आज हमारे लाने की बारी है, तभी हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमको लेके आएंगे। मैं अपनी बात पे सीधा आता हूँ कि किसी भी प्रोग्राम के पहले हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि हम लोग मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। उस बैठक में हम सभी आते हैं। मैं सभी समिति वालों से भी निवेदन करूँगा इसके लिए, बिलासपुर समिति की ही बात नहीं है, आप इतनी सारी समितियाँ हैं, सबकी बात है। उस समिति में हम लोग निर्णय रखते हैं कि अभी गुरु पूर्णिमा आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था हमको कैसे कैसे करनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और पिछली क्या गलती हुई थी जो इस बार हमको नहीं करना है। यही होता है ना। इसमें आमदनी की व्यवस्था कैसी होगी, कौन सेवा कौन करेगा, कौन सेवा कौन नहीं करेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं बोलना तो चाहता हूँ, समिति में बैठा भी हूँ, बोलना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं बोल पाता। कभी ऐसा होता है कि आपसी संबंध खराब ना हो जाए, कभी ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ तो मेरा कहीं हास्य ना हो जाए। क्या ऐसा महसूस होता है आपको? क्या अभी आपको कभी समिति में बोलना है कुछ, लेकिन आप सोचते हैं कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, पता नहीं कि बोलूँगा तो क्या सोचेंगे, क्यों बोलूँ, रहने दो। अगर बोल दिया तो पता चलता है कि विवाद हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो पहला लफ्ज़ यही आता है कि आप सेवा में आते हो, आप तो सेवा में नहीं आते और बोलने के लिए बड़े हो गए हो। ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी सेवा कर ले। कोई पैसे से कर लेता है, कोई तन से करता है, कोई समय देके करता है, कोई विचारों से भी करता है। तो हर किसी को एक ही तौल में रखना ये भी कहीं थोड़ा सा गलत हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि वो आए, सेवा करे, यहाँ 4 घंटा दे, तभी वो अच्छा है, नहीं तो नहीं है। अब उसकी अपनी कुछ मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी में है हम नहीं जानते। हो सकता है उसके घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है वो मानसिक तनाव में हो, लेकिन फिर भी अपना सुझाव देना चाहता है वो। ये तो है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरे आश्रम में कहीं नुकसान ना हो, कोई अच्छी जगह हो तो मैं उसको बोलूँ, और समिति को सुनना भी। तो ये जानते ही नहीं थे कि सुझाव देना है, लेकिन फिर भी इन्होंने 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छा सुझाव दिया। अगर इन्हें 8-10 दिन दिया जाए, घर में आराम से शांति से ध्यान भजन करने के बाद में, सुबह की संध्या करने के बाद में, अगर वो सोचे कि मुझे आश्रम को कहाँ ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ डमी हो रहा है, उसको ठीक करना है, तो वो ज़रूर सोचेगा और लिखेगा, और लिख के ला के देगा समिति को, तो समिति उसके ऊपर में बहुत अच्छा काम करेगी। समिति को पूछना नहीं पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। एक तरीके से ये हमारे गुप्तचर है। पहले भी गुप्तचर रहा करते थे, अभी भी रहते हैं। अगर हम ऐसे सबको बोल दें कि आप नाम मत लिखिए, इसमें मैंने इसलिए बोला नाम मत लिखिए, नाम लिखेंगे तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि फला बहन ने ऐसा बोला है, समिति बोलेगी ये बहन तो ऐसी है, इसमें नाम लिखना ही नहीं है। जब नाम नहीं लिखोगे तो किसी का पता नहीं, और वो अपनी बात रखेगा, समिति उसको समझेगी और वो अच्छे से अमल से काम करेगी। आपस में ईगो हर्ट भी नहीं होगा और शांति से मीटिंग होगी। मीटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पड़ोस में भी रहने वाले। अब आप ये बताइए, हम जब बापू के सत्संग में जाते हैं, बापू ने कई बार बोला है कि यहाँ 1 लाख है कि 1.5 लाख है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 मीटर में जाओ तो पता चलता है वहाँ तो कुछ है ही नहीं। कोई खड़ा हो जाए तो बोले यहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर में 1.5 लाख 2 लाख आदमी है। कितनी शांति है। और हम उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जब मीटिंग करते हैं तो उसमें इतना विवाद होता है। सोचिए, बहुत बड़ा गड्ढा है हमारे, इसको भरना चाहिए। तो इतने जल्दी तो नहीं भरेगा, फिर भी आप इस चिट्ठी के माध्यम से आप कर सकते हैं। आश्रम में एक सुझाव पेटी रख दीजिए कि एक समिति मतलब सामने प्रोग्राम है
ऐसा भी रखिए कि जैसे अभी किसी ने लिखा है इसमें कि रैली में रोड का ध्यान नहीं दिया जाता है, रोड विचित्र होता है, थोड़ा उस पर अच्छा काम करना चाहिए। अब ये बताइए, ये फीडबैक है, हमने जो रैली निकाली थी उसका ये फीडबैक है कि रैली में रूट सही नहीं था, लेकिन उस प्रोग्राम के बाद हमने ये मीटिंग नहीं रखी कि क्या हुआ था, क्या गलत हुआ था, क्या सही हुआ था। अगर आपने फीडबैक की मीटिंग रखी तो ये सब चीज़ पहले पता चल जाती। अब ऐसा भी है कि ये नहीं है कि रखी हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में बोलते हैं, उनको बोलने का मौका कहाँ मिलता है। अब जैसे हमने मीटिंग रखी कि भाई रविवार को मीटिंग है आइए, लेकिन कोई नहीं पहुँचा तो वो अपनी बात आप तक कैसे पहुँचाएगा? इसकी क्या व्यवस्था है आपके पास? ऐसा तो जरूरी नहीं कि आपने जिस तारीख को मीटिंग रखी है उस दिन वो आ जाए, सभी लोग आ जाए, संभव नहीं है। तो आप ये व्यवस्था रखिए कि वो अपनी बातों को कागज में लिख के हम तक पहुँचा दें। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सुझाव देंगे। अभी 10 मिनट में मेरे को अगर 50 लोग दे सकते हैं, तो यहाँ अगर बोल रहे हैं 15-20 हज़ार की संख्या है, तो निश्चित तौर पे 5000 लोग तो आपको सुझाव देंगे। समिति और अच्छे से कार्य करेगी, सबका समन्वय बढ़ेगा। तो बहुत ही हमारे सागर्भित शब्दों में भैया जी ने बात रखी। आइए हम सबके बीच हमारे बाल संस्कार के बहनों के द्वारा एक सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। बड़े तन्मयता से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। माँ एक छोटा सा शब्द है, पर माँ अपने बच्चे के लिए हर बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बच्चों के लिए सुकून पाने का आश्रय स्थान है माँ। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कई बच्चे अपनी दुनिया माँ से अलग बसा लेते हैं। जो माँ अब बचपन में अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी हर खुशियों को समर्पित कर देती हैं, वही बच्चे भूल जाते हैं अपनी माँ की इच्छाओं के बारे में। जो माँ अपनी बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में ही लगी रहती है रात दिन, वही बच्चे बड़े होकर अपनी माँ की इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को भूल जाते हैं। तो आज की हमारी ये नाटिका यही संदेश देती है कि जैसे बचपन में माँ हमारी हर इच्छाओं का ध्यान रखती थी, वैसे ही हमें भी बड़े होकर उनकी इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को भूलना नहीं चाहिए। तो प्रस्तुत है बिलासपुर के बाल संस्कार केंद्र के बच्चों द्वारा प्रस्तुत एक छोटी सी नाटिका माँ की इच्छा। सुनो, जल्दी से चाय पी लो, दिवाली आ रही है, मुझे आपके साथ शॉपिंग करने जाना है। अरे अरे, इतना सुपर फास्ट? कहीं तो अल्प विराम पूर्ण विराम लगाया करो, बोलने पर भी और खर्चों पर भी। जबान है यार राजधानी ट्रेन। कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे लिए जल्दी नाश्ता ले आओ बस, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अब बताओ कब ले जा रहे हो शॉपिंग करने? शाम को ऑफिस से जल्दी आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक? ठीक है। किरण, सूरज कहाँ जाने की बात कर रहा था? कहीं नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। आप अपना काम कीजिए। आपके जाने के बाद ये अकेलापन मुझे बहुत खटकता है। अपने ही घर में बेगाने जैसा महसूस होता है। चलो चलो किरण, जल्दी तैयार हो जाओ। चलो, अब देर नहीं हो रही है क्या? किरण, जरा माँ को भी तो पूछ लो, उन्हें दिवाली पर क्या चाहिए? अरे, उन्हें क्या करेंगे पूछकर? अब इस उम्र में उन्हें क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, इसमें भी और पूछने वाली क्या बात है? ऐसी बात नहीं है किरण, पिताजी
पिताजी के जाने के बाद माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही तो रहती है। तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? ठीक है ठीक है। माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपके लिए कुछ लाना है क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना ही कर रहे हो तो मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है ना, तो कहीं भूल ना जाओ। ये लो बेटा। ठीक है माँ, हम लोग आते हैं। देखा किरण, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरी जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है ना, रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदूंगी, बाद में अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। तो किरण और सूरज दिवाली की खरीदारी करने निकल जाते हैं और किरण ने तो बहुत सारी खरीदारी कर ली है। ओह, आज तो दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग हो गई और मैं बहुत थक भी गई हूँ। अरे ये कहाँ रह गए? अभी तो मेरे साथ ही थे। कहाँ रह गए थे आप? देखो मेरी शॉपिंग तो हो गई, अब आप अपनी माँ का सामान ले लो, मैं आपका यही इंतजार करती हूँ। लो कर लो बात। अरे तुम भी तो चलो, माँ के लिए कुछ खरीदना है तो उसमें तुम्हारी भी तो जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, आप ही चले जाओ, मगर पहले देख लो माँ को क्या क्या चाहिए। हाँ, मैं देख लेता हूँ कि लिस्ट में माँ ने क्या क्या मंगवाया है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा। जरूर अपने छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगवाया होगा। और बनो श्रवण कुमार। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सूरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ सूरज? क्या लिखा है लिस्ट में? तुम रो क्यों रहे हो? बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। सूरज, मैं ढलती हुई सांझ हूँ, मुझे गहरे अंधेरे से अब डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ मौत को देखकर। जानती हूँ बेटा, इसे टाला नहीं जा सकता और ये शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से मुझे बहुत घबराहट होती है। तो सूरज, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिना दीप जलाए ही रोशनी हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ में। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ, मेरी गोदी में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे बच्चे, तुझको अपने करीब पाकर। क्या पता बेटा, अगली दिवाली तक मैं रहूं या ना रहूं। चलो सूरज, जल्दी चलो माँ के पास। मुझे माफ कर दो माँ।
तुम्हारी गोदी में सर रखने दो। बेटा, आज तुम दोनों ने जो दिवाली का तोहफा मुझे दिया है, ये मुझे सदा याद रहेगा। धन्यवाद है पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को, जिन्होंने ये मातृ पितृ पूजन की शुरुआत कर बच्चों और माता पिता के बीच होने वाली दूरी को खत्म किया है और आज की भटकती युवा पीढ़ी को मातृ पितृ पूजन दिवस की राह दिखाई है। तो देखा आपने क्या इच्छा रखती है एक माँ। पूरे धरती में जितने भी मनुष्यगण रहते हैं सभी के जीवन में लागू होती है। जो जितना अधिक अपने माँ के हृदय में स्थान बना के रखेंगे उतना उन्नति तरक्की करते हैं, और जो अपने परिवार या माता पिता से जितना अधिक दूर रहते हैं उनके हृदय में उतनी अधिक पीड़ा होती है और उतना ही उनको अधिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप सब ने इस नाटिका के माध्यम से देखिए, नाटिका नहीं हम सबके जीवन में भी ये लागू होती है। जैसे हम चंदन को घोंट कर उसका तिलक लगाते हैं किसी के ललाट पर, तो दूसरों के ललाट पे तिलक तो लग जाता है, पर उस चंदन का सुगंध कहाँ रह जाएगा? हमारे हाथों में, है ना? चंदन को घोंटकर हम अपने हाथों से दूसरों को तिलक लगा रहे हैं, तो चंदन का सुगंध हमारे हाथों में ही रह जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम दूसरों को भगवान नाम से, सेवा कार्यों से जोड़ते हैं, तो उस परोपकार का कुछ ना कुछ पुण्य हमें मिलता ही है। तो अभी के इस परिस्थिति में, अभी टीवी, मोबाइल, नेट, सोशल मीडिया, तो इस अभी के समय में बच्चों के माता पिता के प्रति हो रहे बर्ताव को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर घर में बाल संस्कार केंद्र तो चलना ही चाहिए। अंबिकापुर से पहुंचे हुए हमारे भाई श्री अभिषेक जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि इस पर हमको बापूजी के इस दिव्य चर्चा को बता करके अपना समय सार्थक सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगर कोई हमको सेवा के लिए कहता है ना, तो पहले हम उसके सामने समस्या खड़ी कर देते हैं कि समस्या पहले हम ले आते हैं, प्रायोरिटी समस्या को हम देते हैं। और बापूजी कहते हैं कि जिस चीज़ को हम महत्व देंगे वो हम पे हावी हो जाएगा। तो दो तरह की परिस्थिति होती है, जहाँ लोग तो खूब होते हैं मगर सेवा नहीं होती। और दूसरी एक जगह होती है जहाँ लोग तो कम होते हैं लेकिन फिर भी सेवा। तो इसके पीछे कारण क्या है? साधक तो सब वही है, फिर भी कम साधक है तो ज़्यादा आउटपुट क्यों आ जाता है? ये सोचने का विषय है। दीदी का एक बीच में दीदी ने भी बोला था कि लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते, हम जो बोलते हैं वो लोग क्यों नहीं मानते हैं। तो इसके पीछे मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा अपना खुद का। जब मैं बाल संस्कार चलाता था शुरू में, तो बापूजी कहते थे कि रोज़ सवेरे उठ के हमको माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। बोलते थे ना बापूजी, आज भी बोलते हैं, हम भी बच्चों को बोलते हैं। तो मुझे बड़ा शौक लगा था कि मैं बाल संस्कार केंद्र चलाऊंगा, और चलाता भी था। शुरू किया मैंने, तो मैं बच्चों को बोलना शुरू किया कि आप माता पिता को प्रणाम करके आए, ठीक है। तो अगला संडे हुआ, मैंने बोला कि कितने बच्चे माता पिता को प्रणाम करके आए थे? एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। अब मेरे पास करीब
30 से 22 बच्चे रहा करते थे बाल संस्कार में उस समय, एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन करना, उसका महत्व भी मैंने बताया। फिर अगला संडे फिर आया, फिर मैंने बोला कि कितने बच्चों ने माता पिता को प्रणाम किया? एक बच्चा भी नहीं किया। ऐसा करते करते 1 महीना मतलब 4 रविवार बीत गए, एक भी बच्चे ने माता पिता को प्रणाम करके नहीं आया, एक भी। जो कि ऐसा नहीं होता है जनरली, 20 बच्चों को आपने बोला तो 1-2 बच्चे करके आते हैं, लेकिन एक भी बच्चा नहीं करके आया। तो मेरा जो मनोबल थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि मैं शुरू बाल संस्कार चलाता था, तो मुझे लगा यार कोई बात मानता ही नहीं है मेरी, रहन दो, नहीं करना। फिर शाम को माला करते करते ऐसे बैठ गया शांत, और मन में यही प्रश्न आया कि बापूजी मेरी बात बच्चे क्यों नहीं मानते हैं? ये मन में प्रश्न आया। ये होता है ना कि आखिर क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हैं? तो फिर अंदर से प्रेरणा हुई कि बापूजी ने ये प्रेरणा दिया कि बोले जो काम तुम बोलते हो उसको सबसे पहले खुद करो। और सच्चाई तो ये है कि मैं माता पिता को प्रणाम नहीं करता। हाँ, तो ये मैंने पकड़ लिया और आज तक इस चीज़ को मैं पकड़ा हूँ। और आज भी मेरा नियम ये 10 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, 2013 से पहले की बात है। और आज भी गुरु की कृपा से माता को प्रणाम करके रोज़ सवेरा मेरा होता है। तो मैंने दूसरे दिन में सवेरे उठा और मैंने प्रणाम किया। थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ कि कैसे प्रणाम कर, तो बस ऐसे कर लिया, हो गया, चलो प्रणाम हो गया भाई। फिर अगला जो संडे आया, रविवार आया, मैंने बच्चों को बोला कि आप माता पिता को प्रणाम करना। उस बीच में 2-4 दिन बीत चुके थे, तो मैं रेगुलर प्रणाम करने लगा। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन में पैर छू के प्रणाम करने लगा। घुटने से शुरू किया था, फिर घुटने से करते करते चरण तक आ चुका था मैं, और आज तक हूँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो अगला संडे जो आया ना, आधे से अधिक बच्चे माता पिता को प्रणाम करके आने लगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो इसका सबसे सही जवाब ये है कि हम जो बच्चों को बोले या किसी को भी बोले, किसी भी सेवा के लिए हम बोले, तो पहले अपने ऊपर उस चीज़ को हम अप्लाई करें, उसको अपने ऊपर पूरा लागू करें, तभी सामने वाले को प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सबके अंदर परमात्मा, और वो परमात्मा कौन है? दीदी ने बताया। आज चैप्टर चेंज हो गया, आज चैप्टर चेंज ही हो गया। अब परमात्मा क्या है, वो दिव्य रूप हमको दिखने लगा बापू का। आज काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ है लोगों को भी। तो देखिए, पहली चीज़ें तो ये कि बहाना बनाना हम छोड़ दें कि हमसे बाल संस्कार केंद्र नहीं चल रहा। अभी दीदी आई थी, उन्होंने बताया कि सबसे सरल में सरल कार्य बाल संस्कार केंद्र चलाना। गुरुजी बोलते हैं जहाँ मेरा चित्र होता है वहाँ मेरा अस्तित्व होता है। लेकिन आज ये भी एक पता चला कि जहाँ गुरुजी का चित्र नहीं होता है ना, वहाँ भी गुरुजी का अस्तित्व होता है। हमारा जो क्षेत्र है अंबिकापुर, वो सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। पूरे छत्तीसगढ़ में 2 ही ट्राइबल बेल्ट हैं, एक है आपका बस्तर और दूसरा सरगुजा जोन। तो सरगुजा जोन में भी एक जो सबसे टफ जोन है, जहाँ क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है, वो है सीतापुर। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे इंडिया में सेकेंड, जो अभी तो दूसरे नंबर में हो गया है, जो सबसे बड़ा चर्च है वो कुनकुरी में है। अभी सेकेंड हो गया है, सेकेंड नंबर में हो गया है वो। तो उसके बाद जो सेकेंड हब जो उनका है ना, वो है सीतापुर एरिया, जहाँ लगभग ऑलमोस्ट एरिया कन्वर्टेड है। कुछ एक लोग बचे होंगे बस, बाकी समझ लीजिए आप कि 95% एरिया जो है कन्वर्टेड है आज के डेट में पूरा। तो वहाँ जब आज से 8-10 साल पहले की, 8 साल पहले की मैं बात बताऊँ, तो मैं अकेला ही चलता था। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम कैसे करें भाई, हम तो अकेले हैं, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं। तो मैं अकेले जाता था बाइक से और निकलता था, फिर लोगों से मिलता था, यहाँ साधक कितने हैं, तो पता चलता था ये साधक हैं। उनके पास जाता था, उनसे मिलता था, तो पता चला वो घर पे भी रहते थे, तो उनको बोलते थे कि हम नहीं हैं, ऐसा बोलते। इस टाइप का भी होता था कई बार। फिर पता चलता था वो खेत में है, तो मैं गाड़ी लेके खेत में बाइक लेके चला जाता था, फिर खेत में उनसे मिलता था। ऐसा मतलब चला सिलसिला। फिर धीरे धीरे मैंने छोड़ा नहीं, इसी परिस्थिति में भी ना मैंने छोड़ा नहीं। फिर धीरे धीरे रेगुलर जाते गया। और वहाँ के बच्चे कैसे थे, आदिवासी बच्चे कैसे होंगे, जहाँ आपको देखेंगे शहर के लोगों को तो भाग जाते थे, और वैसे ही होता था। आते थे हम बच्चों को, एक को पकड़ के लाएं, 3 को लाएं तो एक भाग जाए,
उसको लाए तो 2 भाग जाए सेम डे में, बैठते ही नहीं थे, डर के भाग जाते थे। उनको बल्कि लालच दे, वो कुछ खिलाओ पिला के बैठा तो भी खाते पीते थे, निकल जाते थे, रुकते ही नहीं थे। तो फिर हमने कंटिन्यूटी चालू की, धीरे धीरे लोगों को जोड़ा, लोगों से मिलते गए, हर संडे जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आज स्थिति वहाँ की ये है कि जो बच्चे हमको देखकर भाग जाते थे, आज वो बच्चे बाल संस्कार चलाते हैं और कराओके गाते हैं आश्रम के भरी। वही बच्चे, वही आदिवासी बच्चे, आज अगर वहाँ पे गुरु जी की प्रेरणा से हम नहीं जाते तो आज वो भी चर्च जाते हैं, क्योंकि उनके मित्र भी चर्च जाते हैं, बच्चियों हैं उनकी सहेलियाँ भी चर्च जाती हैं। तो आप इस चीज़ को निकाल दिए दिमाग से कि हम अकेले हम सेवा नहीं कर पाएंगे। अंबिकापुर के क्षेत्र में जो सेवाएं होती थी, पहले सिर्फ अकेला जो भी होती थी छोटी मोटी सेवा मैं ही करता था। आज गुरु कृपा से हमारे पास एक पूरी टीम है जो पूरी छत्तीसगढ़ के सेवा कार्यों को भी मैनेज करती है। हमारे पास सोशल मीडिया की अलग टीम है, अकाउंटिंग की अलग टीम है हमारे पास। जहाँ हम लोग बाल संस्कार नहीं चला पाते थे, आज बड़ी बड़ी शिविरें हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सतत लोगों से संपर्क में रहे। मुख्य चीज़ें इसमें यह है कि आप महीने में एक बार, जैसे यहाँ पे हुआ ना, वैसे महीने में एक बार साधना बैठक रखिए आप अपने क्षेत्रों में। तो वहाँ लोगों को बुलाइए और उस लोगों को भी बुलाइए जो नॉन साधक हैं, जो साधक नहीं है उनको भी आप बुलाइए, क्योंकि हम भी तो कभी नॉन साधक थे ना। कब कौन कहाँ कैसे गुरु जी से जुड़ जाए हम नहीं जान सकते हैं। अगर हमको प्रेरणा होती कि वो भाई अच्छा है उसको बुलाओ, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमको प्रेरणा होती है, गुरु जी हमारे माध्यम से उनको बुलाना चाहते हैं। पहला पॉइंट मेरा यही है कि हम जिस तरह परिवार के कार्य को महत्व देते हैं, उससे ज़्यादा हमको गुरु के कार्य को महत्व देना चाहिए और गुरु परिवार को महत्व देना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम कभी भी कोई सेवा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये कि हम अपनी सेवा और साधना बढ़ाएं। आपकी सेवा साधना जितनी अच्छी होगी, आपके क्षेत्र में, आपके सेवा कार्य में आपके 4 चांद उतना ही लगेंगे। तो सबसे पहले अपनी साधना और अपनी सेवा बढ़ाइए। मुझे आज भी याद आता है, मैं हमेशा बैठा रहता हूँ तो आज भी मुझे वो बात याद आती है रेखा दीदी की। जब रेखा दीदी, आप लोग भी सुना होगा, एक घटना है हरिद्वार की। रेखा दीदी उस समय कम उम्र की थी और वो हरिद्वार में बैठ के जप कर रही थी। तो वो जप कर रही थी तो एक संत महात्मा सामने से गुजरा और हरिओम करते हुए चले गए। अब आप किसी अनजान जगह में हो और आपको कोई आपके कोर्ट से अगर पॉइंट आउट करके जाए तो आपको बेचैनी होगी। तो दीदी ने जल्दी जल्दी माला पूरी की और वहाँ जो बैठे थे, जो संत थे, उनके पास गए। बोले कि आप मुझे कैसे जानते हो? दीदी की उम्र बहुत कम थी, आप लोगों को तो पता है रेखा दीदी बहुत बचपन से ही बापू से जुड़ी थी। तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। बोले कि आपकी जो उम्र है ना बेटा, बोले इस उम्र में माला पकड़ाने की ताकत तो सिर्फ संत श्री आसाराम जी बापू में है, किसी दूसरे की ताकत नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, सीना ठोक के कहना चाहिए कि हम बापू जी के शिष्य हैं। हरिओम। सर्वप्रथम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप सभी साधकों को मेरा प्यार। हरिओम। धर्मांतरण के जो हो रहे थे कार्य, उसमें भी रोक लगाने के लिए कार्य हमारी समिति को युवा सेवा संघ के साधकों के द्वारा किया गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, जिनको हम लोग जाके बताए थे, उन लोग ना स्पेशली वहाँ के तहसीलदार एसडीएम को जाके ना धर्मांतरण रोक के लिए आवेदन दिया है। ये सबसे बड़ी बात। और हमारा कार्यक्रम जब वहाँ होने के बाद हुआ ऐसा, तो युवा सेवा संघ इस चीज़ों को, बाल संस्कार की सेवा, मुख्य रूप से जब हम संस्कार सभा में नहीं आएंगे तो हम वो दूसरे सेवा कार्य नहीं कर पाएंगे। मुख्य रूप से आप अभी अभिषेक भाई आगे भी बता रहे थे कि हम अपने को सुधारें। हम अपने जीवन में अगर नहीं सुधारेंगे, संघ में नहीं आएंगे, तो ये सेवा कार्य, जो गुरु के देवी कार्य की सेवा कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी साधकों के निवेदन है कि प्रत्येक रविवार को या पूनम को आश्रम आने के नियम जरूर बनाएं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हरिओम। बहुत साधुवाद कमरघा से पधारे हमारे श्री गणेश भाई के द्वारा बहुत ही सुंदर उद्बोधन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को नमन करता हूँ। अभी आज के इस साधक सम्मेलन
आयोजन में जो भी बातें हुई, दूसरे जो उनसे भी जो सेवादार जो अच्छे सेवा में आगे हैं, उनकी भी बातें हम सभी ने सुना और इन बातों को हम आत्मसात करते हैं और यहाँ से जाने के बाद जो हमारे समिति के अन्य सदस्य हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे और आज जो भी बातें हुई सेवा से संबंधित उनको बताएंगे। और हमारे समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में संरक्षक श्री विनोद शर्मा जी और हमारे समिति के वर्तमान में कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ साधक श्री लक्ष्मण साहू जी, आप सभी को हम नमन करते हैं और अपेक्षा रखते हैं और संकल्प करते हैं कि हम सेवा कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। तो ये गुरु कृपा है, हमें आज मंच मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से बना हुआ श्री योग वेदांत सेवा समिति डबरा जिला शक्ति और सन 2000 से अनवरत यहाँ कम ज़्यादा मध्यम इस प्रकार से सेवा चल रही है। ऋषि प्रसाद की सेवा, गुरु पूर्णिमा की सेवा, अवतरण दिवस की सेवा, आत्म साक्षात्कार दिवस की सेवा, साथ ही साथ हम तुलसी पूजन का सेवा, मातृपुत्र पूजन का सेवा इस प्रकार से चल रही है। बाल संस्कार की सेवा कुछ समय पहले बड़े भव्य होती थी, जहां मुझे पूरा याद है गुरुदेव की कृपा से मैंने 250 बच्चों का भी बाल संस्कार 7 दिनों तक लिया हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत कुछ गुरु कृपा से मिला है, सभी भाइयों से और बहनों से और दीदी जी से, और उसे मैं गुरु के सिद्धांत पर उस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, गुरु सेवा कार्य को, और साथ ही कोई भी सेवा कार्य होगा उसे मैं मुख्यालय से जुड़कर करूंगा। बातें बहुत है, समय कम है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम। डबरा समिति के अध्यक्ष श्री वैष्णव जी से मैं छोटा सा निवेदन करूंगा कि समिति में अगर कुछ आपको समस्या आ रही है तो वो समस्या को भी बताने का प्रयास करें जो समस्या आ रही है, क्योंकि ये समाधान शिविर भी है, साधक सम्मेलन और समाधान। जो समिति हमारे जुड़े हैं बिलासपुर जोन से, जो कठिनाई आ रही है सेवा में, व्यवस्था में, कार्यक्रम करने में, या जो भी अपनी समस्या भी यहाँ व्यक्त करें ताकि उसका समाधान हो सके। और साथ ही हमारे डबरा समिति के जितने भी आए हैं साथ में, वे भी सामने आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता गुरु कार्य में कोई समस्या होती है, क्योंकि सच से समस्या बना है और सच से समाधान। हम अगर तत्पर हैं तो कोई हमारे लिए समस्या नहीं है। अगर कहीं समस्या नजर आ रही है तो हमें अपने आप को खोजने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मुझे अपने समिति में एक समस्या नजर आती है कि लोग बुलाने पर नहीं आते, तो मुझे अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हम अगर उन्हें लगातार बुला पा रहे हैं कि नहीं बुला पा रहे हैं। अभिषेक भाई ने बताया कि हमें बुलाना नहीं छोड़ना है, बात करना नहीं छोड़ना है, उसमें मुझे कमी नजर आया, मैं उसे मैं निभाऊंगा। जी हरिओम। हमारे परम आदरणीय सम्माननीय श्री ईश्वरी साहू जी अध्यक्ष महोदय को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे वक्तव्य के लिए यहाँ अपना अनमोल समय प्रदान करें। नारायण नारायण नारायण। बापू कहते ना कुछ शुरू करा गोट ला कि कोई काम ला तो 4 बार नारायण करने से काम हमारा पूरा होता है कि नहीं होता है? सबको विश्वास होगा, सबको ये अभ्यास भी है। तो आइए हमारे बीच बहुत से समिति आए हैं, अपना परिचय देंगे। और मेरा परिचय क्या, मैं तो कोरबा समिति से आया हूँ, ईश्वरी साहू मेरा नाम है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ जो मुख्य समस्या है उस पर चर्चा करेंगे। और वो समस्या क्या है, थोड़ा मैं जोन प्रभारी जी को, ठाकुर जी को मैं बता चुका हूँ, अनिता दीदी को बता चुका हूँ बार बार, लेकिन आज फिर बताऊंगा। आइए, बड़ा सुंदर समय है, रथ यात्रा की बेला है, परसों द्वितीया भी है ना, और हमारे जगन्नाथ भगवान सामने में। हरी हरी काबर में जैसे हम रसोड़ा में आए, दीदी कहीं भोजन हो गया, मैं कहीं नहीं हुई दीदी, अरे भोजन कर लो। भोजन करेंगे,
रोटी खाएं, सब खाएं, इतना बढ़िया बनी। आखिरी में कढ़ी वाला कहते कढ़ी लेंगे दे दे, थाली में कढ़ी है, इसमें सूखता करें। 1995 में जब जगन्नाथपुरी में बापू गेरी 1995 में, तो बापू कहीं कि सत्संग के बाद में चलो हम भी जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करेंगे। मैसेज आया, सुन देखे ना। जगन्नाथपुरी का जब दर्शन करने गए बापू जी, तो बापू के आढ़ा धोती, वो तो लहंगा फटांगर पहनते ना, वो तोलगी वाला नहीं पहने। अभी हमारे रायगढ़ समिति के अध्यक्ष यादराम साहब तोलगी पहन के आए, धोती के। हमारे हिंदू तो कहीं लिटी तो है लेकिन धोती नहीं है। शंका हो गए बापू जी के प्रति, ये कोई सूफी संत हो ही, और वहाँ हिंदू संत रही, हिंदू रही, वहाँ प्रवेश करे के अनुमति है। सब सोचिन विचार के कैसे कर उनको प्रवेश नहीं दिया गया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हमारे बापू जैसे संत को, जो हिंदू सनातन के मुखिया देश का विदेश में, लेकिन उनको प्रवेश नहीं दिया गया। वो जगन्नाथपुरी की याद करें। आज उसी जगन्नाथपुरी के जब भोज लगा, बापू चले गए अपने आवास पे, जब भोजन 56 भोग लगाया गया, और 56 भोग लगाया गया, उसके बाद वहाँ का एक नियम है, सोने की थाली में जल रख करके आरती करती है। तो उसमें जगन्नाथ भगवान का प्रतिमा दिखता है। तो जिस दिन बापू को वहां प्रवेश नहीं दिया गया, उस दिन क्या हुआ, नहीं दिखा जगन्नाथ का प्रतिमा, नहीं दिखा। तो सब पंडा लोग विचार किए क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है। बोले फिर एक बार लगाओ 56 भोग, फिर 56। ये रामा भाई यहाँ 56 भोग बनो, यहाँ हम बैठे हैं। ये आश्रम के रामा भाई जो है ना, ये 56 भोग, वो कढ़ी में सब निपटा देते 56 भोग। नारायण नारायण नारायण। गोरबा जब भी आते हैं ना, तो हम कहते हैं कि कढ़ी खिलाना हमको। तो जैसे ही वहाँ 56 भोग लगाया गया, फिर सोने की थाली में जल रख के देखा गया, तो प्रतिमा कैसे नहीं दिख रहा है, तो दिखने लगा धीरे धीरे। तो जगन्नाथ भगवान का प्रतिमा तो देखना चाह रहे थे, साक्षात मेरे बापू वहां दिखाई दिए। हरि हरि ओ, कैसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने वाले देखे बापू। अरे ये तो वही साधु महाबा है जिनको हमने प्रवेश से वर्जित कर दिया। बोले जाओ दौड़ के। अब दौड़ के पंडा लोग गए और जाकर के प्रणाम किए, क्षमा मांगे। गुरुदेव बोले बापू आप साक्षात जगन्नाथ हैं, आप आइए मंदिर में पधारिए। बापू ने कहा चलो क्या बात है। बापू ऐसे नहीं कि एक बार नहीं जाने दी नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं। हमारे तो संत महात्मा ब्रह्म स्वरूप है। वो गए मंदिर, अपने हाथ से आरती किए, सबको धन्य किए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तभी से हम जगन्नाथ मंदिर का याद करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक बार रथ यात्रा होते है ना, तो जगन्नाथ भगवान द्वितीया के निकलते हैं और 8 दिन बाद 10वीं के अपन के मौसी घर वापिस होते हैं। तो जगन्नाथ भगवान भी हमारे मौसी घर पहुंचे हैं। आइए थोड़ा सा मैं चाहूंगा 2 मिनट समय लेना चाहूंगा दीदी से कि हरे राम में थोड़ा सा थिरकेंगे। कई जन कहते मारिए पीरात तुहनी पीराए कहते, बलमारी मरण के पीराते 60 साल के उम्र हो गए। तो थोड़ा सा जिनको अच्छा लगता है 2 मिनट के लिए हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम। गुरु जी बेड़ा
ऋषि प्रसाद कैसे देते हैं? अभी जैसे एक प्रचार का माहौल चलता है, वो जाते पढ़ने का समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस समय हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा थोड़ा पैसा, ये हमारी तरफ से सेवा है, तो उस बीच में देते हैं ना, तो ऋषि प्रसाद को पकड़ लेते हैं और पढ़ते भी है, पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन आदर से नहीं लेते हैं। और जैसे कुछ कार्यक्रम होता है, तुलसी पूजन दिवस होता है, मातृपितृ पूजन दिवस होता है, तो हम लोग स्कूलों में जाकर के करते हैं, कैसे भी करते, लेकिन वहाँ जो पहुँचते हैं पूजा करने के लिए और बच्चे करते हैं पूजा, तो वो लोग ऐसा आनंदित हो जाते हैं, ऐसा पूजा तो हमारा नहीं हुआ था, एकदम आनंदित हो जाता है। तो बापूजी ने हमें कैसे स्थान पे पहुँचा दिया सेवा दे करके, माने हमारे संस्कृति को ऐसा ऊंचा उठा दिया जैसा आज तक किसी ने नहीं किया। चम्मच चम्मच में जीरा और लाखों करोड़ में मेरे बापूजी हीरा। हमारे बापूजी ऐसा हीरा है जो देश को, हमारे भारत को विश्व गुरु के पद में ले जाना चाहते हैं, और वो विश्व गुरु बन के ही रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा। और उसको कौन बनाएंगे? बापूजी के साथ में हम लोग बनाएंगे। अरे हम लोग नहीं बनाएंगे तो आप कौन बनाएगा जी? अरे बापूजी के बच्चे नहीं रहते, कच्चे, हम लोग कच्चे रहेंगे क्या? नहीं, बापूजी ने हमको क्या नहीं दिया आज तक? ऐसे बताइए, आपको क्या नहीं दिया बापूजी ने? कोई है ऐसा? कुछ नहीं दिया है। सबको कुछ न कुछ ऐसा दे दिया है, जैसा कि बड़े बड़े साधु संत और बड़े बड़े टीवी चैनल के प्रवक्ता को जो नहीं मिला, भले वो लोग शास्त्र रट लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, ऐसा ऐसा वक्तव्य देते हैं कि जैसा उनके जैसा विद्वान कोई नहीं है, लेकिन उनके वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि कैसा मूर्ख है भाई, कई इतना शास्त्र रट लिया, और जो बापूजी हमें देना चाहते हैं, जो हमारे छोटे छोटे साधक और बच्चे लोग जानते हैं, उसको वो लोग नहीं जानते। मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ, किसी का सुनता नहीं, मैं सुनता हूँ तो बापूजी, लेकिन कई साधक लोग, चलो भाई ये क्या बता रहे हैं, थोड़ा देख ले, उसका देख ले, उसका देख ले, तो कहते हैं कि ये महाराज आज बोल रहा था कि ईश्वर भगवान ही है और कोई नहीं है ईश्वर। और हमारे बापूजी हमको ऐसा बैठा दे कि ईश्वर हम ही है, भले उसका भान नहीं हो रहा है। ऐसा किसी को लगता है कि हम ईश्वर नहीं है? भले उसका भान नहीं हो रहा है, ये बापूजी भी कहते हैं भान पादक आवरण है, लेकिन हमको कौन करवा रहा है? परम सत्ता हमारे बापूजी बैठे वही तो दे रहे हैं, हमको कहाँ से इसका ज्ञान था? लेकिन हमको पता चल गया है, हमें ब्रह्मवाणी सुन करके बापूजी की साधना और तपस्या सेवा से हमको ये मिल गया है, परम आशीर्वाद और सबको मिल रहा है। आने वाले समिति चापा उमरेली से पधारे हुए भाई श्री शत्रुघ्न देवांगन जी अपना वक्तव्य देंगे। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं है ना भाई, संघर्ष ही तब है सेवा के कुछ है। तो बड़ा अच्छा उत्साह के साथ गुरुजी के कृपा, गुरुजी के सेवा लेकर के जाते हैं। अरे मुसीबत वो नहीं, इंसान वो नहीं जो मुसीबत से घबराते हैं, इंसान और साधक तो वही हैं जो आने वाले मुसीबत जैसे चट्टान से टकराते हैं, चट्टान से टकराते हैं। गांव है उमरेली का अर्थ ही है उमा अर्थात पार्वती, रैली जहां भगवान शिव और पार्वती का मिलन सहयोग से वही शादी होकर के एक रैली निकली, वही का नाम उमरेली है। वहां सहयोग से ऐसे साधक भी निवास करते हैं जहां लगभग 70 से 75 घर साधक परिवार निवास करते हैं। आज बड़ी विडंबना और दुख होती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मेरे से पहले वरिष्ठ जुड़े हुए साधकों का ना तो मार्गदर्शन मिलता है, सत्संग में बार बार बुलाया जाता है, ना तो वो उनकी कुछ पीछे से सहयोग भी मिल पाता है। बड़ा दुख होता है मुझे समिति में सदस्य पदाधिकारी के बारे में तो मैं कभी सोचा नहीं, ना मैं समिति में कहीं मेरे नाम से ना मैं सदस्य रहूं, ऐसा भी नहीं सोचा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग रहो, लेकिन ऐसी आज क्या परिस्थिति और परिस्थिति बन गई है कि वो साधक सामने आना नहीं चाहते। इसलिए कि आज हमारा दूल्हा जिसकी बाराती हम निकला करते थे, आज हमारे दूल्हा हमारे बीच में नहीं है। अगर आज वो दूल्हा हमारे बीच में होते तो मुझे वो दिन आता है जब किसी के यहाँ शादी होता है तो बाराती जब तक तैयार नहीं होता, जब तक दूल्हा की गाड़ी आगे नहीं जाती।
लेकिन हम ऐसे बाराती हैं और सभी को निकालने वाले, तैयार करने वाले ऐसे बाराती में एक सदस्य मैं भी हूँ, जिनके यहाँ सबको निमंत्रण देने का मैं प्रयास करता हूँ। मेरा सतत प्रयास जारी रहेगा, कभी मेरा पैर रुकेगा नहीं। मैं भगवान गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन जब तक शरीर स्वस्थ है और स्वस्थ रहे, बापू जी हमेशा स्वस्थ रखे और उसी की सेवा में मेरा जीवन समर्पित हो। मैं चाहता हूँ तखतपुर से पधारे हुए बलदाव गुप्ता जी, श्री बलदाव गुप्ता जी तखतपुर से पधारे हुए, पाली से आए हुए हमारे शंकर नारायण जी, साधो साधो साधो, बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम गंगू साधु है, मेरा मेडिकल शॉप है और दिव्य ज्योति मेरे यहाँ गया था, है ना। उसके बाद एक जने को बोला मैं आप इसका दर्शन कीजिए, तो वो रायगढ़ से उसका पेट का पानी निकाल चुका था, रायपुर से निकाल चुका था और मैं भी 2 बार निकाल चुका था, तो ठीक नहीं हुआ था। तो बापू जी के शरण में आने के बाद अभी वो स्वस्थ हैं, एकदम घूम फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मेरे पिताजी का भी पैर कटा था, तो 6 माह से भी नहीं भर रहा था। तो बापू जी के शरण में आने के बाद उसका भी अंगूठा का मांस भर चुका है और ऐसे और कई जने का है जो बापू जी के शरण में आने से बहुत सारा लाभ मिले हैं, है ना। और मैं लोक कल्याण ऋषि प्रसाद का सेवा करता हूँ। सारंगढ़ खजरी समिति से पधारे हुए हैं, हमारी अम्मा सम्मानित कर रहे हैं। समिति साधुवाद। बाबूलाल जी हैं जो गुंडा ब्लॉक से आते हैं, हमारे अनिल जी हैं जो गुंडा से आते हैं, और मैं सीतापुर से आता हूँ। और सभी सेवाएं हमारे एक टीम जो अभिषेक जो बोले, सारे टीम मिलके हम लोग करते हैं। प्रकाश मिस्त्री के नाम से उनको जानते हैं, हाल में यहाँ 3 जने आए हैं वहाँ से। धन्यवाद। साधो साधो साधो, साधो साधो साधो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। बिलासपुर समिति भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस तत्परतापूर्ण कार्य से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। बहुत सारी समितियां यहाँ पर आई, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम। काटने की सेवा हो, झाड़ू बुहारी की सेवा हो, कीर्तन यात्रा में रोटी बनाने की सेवा हो, जो भी सेवा हो, बड़े तत्परता से हमारी बहनें बड़े लगन के इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है और जो भी हम लोगों को करना था, अनीता दीदी के मार्गदर्शन में ही किया गया है। और इसमें अगर कहीं कोई बहुत अच्छा कार्य हुआ है या सफलता मिली है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अनीता दीदी का धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से पिछले समय में भी और अभी भी और आगे भी उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। अपना अमूल्य समय निकाल करके दीदी ने हमको सब इतना आगे बढ़ाया है। मैं बार बार दीदी का दिल से और पूरी समिति को से धन्यवाद करता हूँ। मेरा मार्गदर्शन नहीं, गुरुजी के मार्गदर्शन से अखिल भारतीय ने जो साधक समिति सम्मेलन का प्रारूप बनाया वही हमने आप लोगों को दिया। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसमें लग गए तत्परता से और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। इतनी सारी समितियों को आपने इकट्ठा किया, ये आप सभी को, समिति, साधक, बहनें, भाई, सबको बहुत बहुत साधुवाद। एक भाई मेरे पास आए, अभी बोले, मैंने बोला था आखिरी में बताऊंगी, तो मैं तो भूल गई थी। इन्होंने बोला क्या बात है, आखिरी में बताएं।
तो बात ये थी कि अगर आपके क्षेत्र में आश्रम है तो वो आश्रम में जाके उसकी साफ सफाई कर ले, जो करना है आश्रम में करे। वो बोले नहीं मेरे से वो भी नहीं होगा, तो फिर आश्रम में कोई सहयोग में आप कार्य कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, किसी भी तरह का सहयोग हो। मतलब हमने जो शुरू में बात की कि ये जो सम्मेलन है ये किस लिए है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, सबने बताया ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति कैसे हो कि हम किसी न किसी सेवा से जुड़े। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, राग द्वेष से मुक्त होते हैं। सेवाएं राग द्वेष से मुक्त होने, अहंकार से मुक्त होने के लिए की जाती है। तो उस तरह से फिर हमारी गुरुजी से जो भी लोगों का अनुभव है, लोग बोलते हैं कि हमारी गुरुजी से नजदीकियां बहुत बढ़ गई। कब बढ़ गई, जब हमने एक दूसरे को अपना समझा, क्योंकि उसके अंदर भी बापू है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो हमने जब उसको अपना समझा, हमारे अंदर से राग द्वेष हटा, तो हमारी ऊंचाइयां बढ़ी, गुरुजी से नजदीकियां बढ़ी। इस तरह से हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा होने की तरफ हम आगे बढ़े। जैसे विशाल भाई ने कितना अच्छा बोला, बापूजी ने दाढ़ी छुई और वो ऊपर से नीचे आ गए। मैंने भी देखा उनके अंदर बहुत सारा परिवर्तन, संतोष भाई भी बता रहे थे कि उनमें बहुत परिवर्तन दिखा। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में करें। और हर साधक को, सबकी जवाबदारी है, हर साधक को किसी न किसी सेवा से अवश्य जोड़ें, किसी को भी छोड़ो नहीं। वो बोलेगा भैया नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, तो इतना सा कर ले, पर कर, क्योंकि बापूजी चाहते हैं। समझ रहे ना, ये बात थी। हरिओम सबको। आज के कार्यक्रम में जम्मू उपस्थित साधक भाई साधिका बहन मल्ला बिलासपुर योग वेदांत सेवा समिति के तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बिलासपुर समिति आशा करते कि भविष्य में जब भी ये प्रकार से कार्यक्रम हो, आप मन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे सहयोग आते हैं वैसे सहयोग हमेशा देवत रही है। Oh
रही है अखियाँ व्यथित हुआ मन तरस रही है अखियाँ व्यथित हुआ मन लगे हुए हैं दिल को तरस की लगन लगी हुई है दिल को तरस की लगन अब देखे देखे कोई शोक न